आज अपन करेंगे न्यूटन आइट्रेशन मेथड। और न्यूटन आइट्रेशन में क्या है, न्यूटन आइट्रेशन इसको बोल लो या न्यूटन का आइट्रेशन फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग इनवर्स स्क्वायर रूट, इस तरीके से हम बात करें तो उसके लिए कुछ दो तीन चार इस पर फॉर्मूले हैं, वो अपने को ध्यान रखना है। देखो वापस वही है, सॉल्व करने का पैटर्न सब में सेम है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कैसे सॉल्व करना है। देखो मैं यही समझा रहा हूँ, आप इससे चीजों को समझिएगा, नोट कीजिएगा। कोई भी कोई भी फंक्शन अगर ऐसे दिया हो 1/x या 1/x² या 1/x³ इस तरीके से, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, माइनस में बदल जाते हैं। माइनस में बदल जाते हैं मतलब ये जो फंक्शन होते हैं वो इनवर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इनवर्स की कैटेगरी में आने वाले फंक्शंस के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये देखो, ये फंक्शन ऐसा हो, ऐसा हो, अगर इनवर्स की कैटेगरी में कोई भी फंक्शन आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, x ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन ब्रैकेट में 2 माइनस ए एक्स ऑफ n। अब यहाँ पे a क्या होता है क्या नहीं होता है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, a क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए ऐसा लिखा हो 1 या 2/x, तो ये क्या हो जाएगा 2x की पावर -1। तो ये 2 जो है, ये 2 जो है वो हो जाएगा a, ये 2 जो है वो हो जाएगा a। बात समझ में आ रही है, ये 2 जो है वो a हो जाएगा और x की वैल्यू अलग अलग होती रहेगी। 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी a। तो जो भी इनवर्स के साथ में कोएफिशिएंट है वो आपका a हो जाएगा। आई थिंक सो, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को, वो a हो जाएगा। क्लियर? इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप क्लियर करो। देखो रिप्लाई कंटिन्यू आते रहना चाहिए तो मुझे समझ में आएगी चीजें, अदरवाइज तो नहीं आएगी, तो टाइम निकलता चला जाएगा। ये वाली बात क्लियर है जो मैंने समझाई आपको? यस और नो? क्लियर है? क्लियर है तो इस फॉर्मूले की हेडिंग डाल दो न्यूटन आइट्रेशन और न्यूटन आइट्रेशन फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग इनवर्स स्क्वायर रूट एक्सेट्रा। और उसमें सबसे पहले एक इनवर्स की हेडिंग डालेंगे। और इनवर्स में ऐसा समझो कि अगर आपका कोई भी जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया फंक्शन, अगर वो 1/x 1/x², 1/x³ 1/x⁴ या फिर f(x) इज इक्वल टू x की पावर -1 -2 -3 इस तरीके से हो, मतलब फंक्शन आपका इनवर्स में हो। अगर फंक्शन आपका इनवर्स में है तो उसको सॉल्व करने के लिए, उस न्यूटन्स की आइट्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फॉर्मूला काम में लेंगे, वो फॉर्मूला है x ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन इन अ ब्रैकेट 2 माइनस ए एक्स ऑफ n। ये फॉर्मूला आपको काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो अब ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे जो ए होता है वो क्या होता है, एक्स के साथ में रहने वाली टर्म आपके पास हमेशा ए होती है। सॉल्व कैसे करना है वो हम आगे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जो इतना का पार्ट ऊपर का है वो आप उसको नोट कर लो तो हम आगे बढ़े। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। अब तो क्लियर है धर्मा की? ठीक है, इसको नोट कर लो आप, नोट कर लो फिर हम लोग आगे बढ़े। फिर हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं, इस एग्जाम्पल में क्या किया है। नहीं, आज लास्ट क्यों होगी? है भी क्लासेस और ये क्लास ओवर होगी थर्सडे तक। लास्ट 5 ईयर के पेपर्स भी मैंने आपको दिए हैं, पढ़ करने हैं, और ये भी अभी आगे चलेगा पार्ट। तो नोट कर लिया? ये सो नो? नोट कर लिया क्या ये?
हाँ हॉनर्स मेथड चल रहा था, तो हॉनर्स मेथड आपको समझ में नहीं आया था क्या, मतलब हॉनर्स मेथड ड्यू रह गया था क्या? तो अपन इसके बाद ऑनर्स मेथड वापस समझ लेंगे। ओके उसका एग्जांपल करना है, कोई बात नहीं, पहले इसको पढ़ लो, इसके बाद ऑनर्स मेथड का अपन वापस ले लेंगे, एक बार और समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अपन ने ये स्टार्ट कर लिया तो पहले इसको ओवर कर लेते हैं, फिर ऑनर्स मेथड को एक बार और पढ़ लेंगे। छोटा सा ऑनर्स मेथड है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ वो अभी बता दूँ, वो एक छोटा सा एग्जांपल है, वो तो ऑनर्स मेथड 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। तब तक अभी अपन ने इसको स्टार्ट कर दिया, एटलीस्ट इसको ओवर कर लेंगे, फिर ऑनर्स का एक एग्जांपल ले लेंगे। तो आई थिंक सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये नोट कर लिया होगा आपने। अब ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझो, ये एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि फाइंड 3 वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन f of x is equivalent to, समझना ध्यान से, f of x is equivalent to 1/x। तो 1/x का मतलब है x की पावर -1। x की पावर -1 मतलब हो गया इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का मतलब हो गया इसमें इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है 3 अप्रोक्सीमेट निकाल, सॉल्व आगे करें तो बोला यूजिंग मेथड व्हेन x0 इज इक्वल टू 3, और आपको क्वेश्चन में x0 की वैल्यू 3 दे दी है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू x is not belongs to 0 and x is belongs to r for real number। आपको बोला है x0 क्या है, 3 है, और आप जानते हैं फॉर्मूला जो है वो क्या है, xn+1 इज इक्वल टू xn 2 माइनस axn, ये आपका फॉर्मूला है इनवर्स के लिए, ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट निकालूं तो उसके लिए n की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं n की वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x0+1 x1 x0 2 माइनस का 8 x0, तो x1 x0 की वैल्यू 3 दी हुई है क्वेश्चन में। ए मैंने बताया जो x इनवर्स के साथ वाली टर्म होती है वो a होती है, तो x इनवर्स के साथ में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वो 1 है, और x0 की वैल्यू 3 है। तो ये क्या हो गया, 3 ब्रैकेट में 2 माइनस 3 दैट मीन -1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -3। x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ये देखो ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट। सेकंड अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए अपन n की वैल्यू 1 रखेंगे। इस फॉर्मूले में अगर n 1 रखते हैं तो x2 इज इक्वल टू x1 और ब्रैकेट में 2 माइनस a x1, ये देखो ये फॉर्मूला बन गया। x1 की वैल्यू -3 अभी अपन ने निकाली, वो यहाँ रख दी, यहाँ रख दी, सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 15। कैसे, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये है अपने पास -3 ब्रैकेट में 2 माइनस a और वापस -3, तो 3 और 2 5 3 15, तो -15 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ये -15 है। थर्ड अप्रोक्सीमेट निकालेंगे तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, a क्या होगा, जैसे इसके साथ में 1 है तो ये 1a होगा। मान लो ये 2/x होता तो a की वैल्यू 2 होती, मान लो ये 3/2x होता तो a की वैल्यू 3/2 हो जाती, इस तरीके से a होगा। ठीक है, थर्ड अप्रोक्सीमेट का आप निकाल लोगे, जो भी आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, किसी को भी कोई डाउट है क्या, यस और नो? बोलो। नहीं, अगर कोई डाउट नहीं है कर लो फटाफट, जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट। क्या होता है, एक कोएफिशिएंट ऑफ इनवर्स ऑफ x होता है, x के साथ में जो भी पावर है, मतलब x-1 x-2, तो इसका जो कोएफिशिएंट है उसको a बोलते हैं। बोलो कोई डाउट हो तो।
बोलो। ये नोट कर लो फटाफट। नोट हो गया और ये चीज समझ में आ गया आपको सारी? बोलो। समझ में भी आया धर्मा के? है आपके पास स्क्वायर रूट कि मान लो जो फंक्शन है उसकी पावर 1/2 या वो फंक्शन अंडर रूट में इस तरीके से आ जाए, तो उस फंक्शन को कैसे सॉल्व करोगे? पावर स्क्वायर्स में आ जाए, स्क्वायर रूट में आ जाए, तो क्या करोगे? तो कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए इस तरीके से फॉर्मेट में दिया, ए मतलब कांस्टेंट है, तो फंक्शन अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए वगैरह ऐसा कुछ दे दिया हो, तो आप क्या करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर फंक्शन ही एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 x² प्लस ए x³ इस तरीके से अगर कोई फंक्शन दे दे, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो xn+1 होता है उसका फॉर्मूला होता है ये 1/2 xn प्लस ए अपॉन xn 1/2 ब्रैकेट में xn प्लस ए अपॉन xn, ये फॉर्मूला होता है x ऑफ n+1 का। स्क्वायर रूट फाइंड कर, स्क्वायर रूट में अगर कोई क्वेश्चन गिवन है तो उसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आपके पास होता है। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया, आप समझो ये फॉर्मूला तो है। अब इस क्वेश्चन ए क्या है, ये वाला ए होता है ना, और x0 तो दिया हुआ ही होगा सबसे पहले। तो जैसे अब देखो इस क्वेश्चन में ये एग्जांपल समझना, f ऑफ x इज इक्वल टू x² - 2। इस क्वेश्चन में x0 तो दिया हुआ ही नहीं है, तो अपन ने क्या करा, पहले अप्रोक्सीमेट के लिए ये वैल्यू निकाल ली, है ना, n की वैल्यू 0 रखी। तो जैसे इस फॉर्मूले में अपन ने 0 रखी यहाँ पे, तो क्या हुआ 1/2 x0 प्लस a अपॉन x0 हो गया। अब सवाल ये आता है कि x0 में ये x0 कहाँ से आएगा, ये x0 कहाँ से लाएंगे, ये हमको क्या पता होगा कि x0 क्या है क्या नहीं है? तो आपको मैं बताऊं, ये x0 हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ ही होगा। अभी नहीं दिया हुआ है, आप यहाँ पे लिख लो x0 इज इक्वल टू 2। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, 100% गिवन होगा, क्योंकि अगर ये गिवन नहीं है तो आप इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। 100% आपको दिया हुआ ही होगा x0, तो x0 आपको 2 दिया हुआ है, तो हम 2 के लिए सॉल्व करें। 2 प्लस ए की वैल्यू तो है -2 अपॉन 2, सॉल्व किया 2 - 1 1, तो 1/2 आपका x1 आ गया। ये क्या आ गया, x1 आ गया। सेकेंड अप्रोक्सीमेट में जब n की वैल्यू 1 रखेंगे इसी फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 1/2 a अपॉन x1। a की वैल्यू -2 है, x1 की वैल्यू 1/2 है, अपन ने रखा, सॉल्व किया, तो आप देखो ये सॉल्व करते जो भी आपके पास आया 7/2, तो माइनस का 7/4, ये आपका रिजल्ट हो गया। इसी जो और x2 ऐसे ही कम से कम 3 अप्रोक्सीमेट आइट्रेशंस में हम लोगों को करने होते हैं।
अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं न्यूटन्स के आइट्रेशन मेथड। आइट्रेशन मेथड्स क्या होते हैं कि अगर फंक्शन इनवर्स में दिया हो तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर फंक्शन अंडर रूट में दिया हो तो कैसे करेंगे, अगर फंक्शन जो है वो पावर में इस तरीके से दिया हो तो कैसे करेंगे। तो ये जो सॉल्व करने के अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग फॉर्मेट पे, तो हम लोग बोलते हैं आइट्रेशन मेथड। वो है हमारे पास आइट्रेशन मेथड। आइट्रेशन मेथड में 3 अप्रोक्सीमेट आपको निकालने होते हैं, आपको सिर्फ इनके फॉर्मूले याद करने हैं। सॉल्व करने का जो मेथड है अभी खुद आप आपके सामने देख रहे हो, सारे सेम है, इसी में कोई चेंजेस नहीं है। तो ये जो स्क्वायर रूट वाला मैंने बताया है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, यस और नो। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। अगर डाउट नहीं है गाइस तो इसको नोट कर लो और फिर मुझे अपडेट करो, अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मेन तो आपके नोट करने का है, अब आप कितना फास्ट नोट करते हैं वो डिपेंड करता है। इसको नोट कर लीजिए तो हम आगे बढ़े इसमें। सेकंड में a1/2 क्यों नहीं लिया? देखो a1/2 क्यों लेंगे, वो a नहीं है, 1/2 जो आया है। अच्छा समझो, a की वैल्यू 1/2 क्यों लेंगे? जब आपको क्वेश्चन ही, देखो इधर, जब आपको क्वेश्चन ये दे रखा है x² - 2, तो ये x के साथ वाली टर्म a होती है, तो 1/2 तो फॉर्मूले में है ना, क्वेश्चन में थोड़ी। अगर क्वेश्चन ऐसा होता x² - 1/2 + 1/2, तो ये 1/2 अपन लेते, तब a की वैल्यू 1/2 होती। अभी क्यों होती? वो 1/2 तो फॉर्मूले में है, और a जो होता है वो क्वेश्चन में से आता है ना, a जो होता है वो क्वेश्चन में से आता है। समझ में आया? अब आ गया। अब आ गया, ये वाली बात क्लियर है? और अप्रोक्सीमेशन में नोट कर लेना। पहले ये कर लिया क्या, ये बताओ, ये नोट कर लिया क्या सेकंड अप्रोक्सीमेशन? तो मैं आगे 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 स्क्रॉल करूँ ताकि आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन में नोट करें। यहाँ तक नोट किया या नहीं किया, यस और नो? हो गया? ठीक है, तो ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी नोट कर लो। 17/56 सारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ऐसे एक दो मेथड और है आइट्रेशन के, उनको भी देख लेते हैं। तो अब फॉर्मूला मैं बता दूंगा तो आप ऑलरेडी समझ जाओगे कि सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि अभी मैंने ऑलरेडी दो ये करके बताए हैं, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि भाई कैसे सॉल्व करना है इसको, है ना? कोई बड़ी बात नहीं है ये। अभी हम लोगों को ऑनर्स मेथड का एक एग्जांपल और देखना है, मिसिंग वाला, ताकि आपको ऑनर्स मेथड पूरा क्लियर हो जाए। ऑनर्स के बाद में हम लोग देखेंगे इस तरीके से जो एरर्स हैं, वो एरर्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती है, कैसे सॉल्व किया जाता है, एरर्स को समझेंगे।
और उसके बाद आपके प्रॉब्लम सेशन लेंगे, आपका डाउट सेशन लेंगे, जो भी आपको डाउट होगा वो आप डाउट उसे शेयर कीजिए। अगेन आई एम सेइंग, बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर के पेपर सॉल्व कर लेना, उनको समझ लो, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, नहीं आए मुझसे पूछ लेना, 2 दिन का डाउट सेशन रखूंगा। अगर आप कुछ नहीं पूछोगे, मान लो एक दिन भी कुछ नहीं पूछा, तो सेकेंड डे कोई क्लास नहीं होगी, फिर आप मेरे से बाद में बोलोगे तो वो दिक्कत होगी। देखो एक और क्वेश्चन लेना है, ये लो, समझ लो धर्माकियों, तुम ऐसे ही समझ में आ जाना। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, तो बताओ, हाँ ए फाइंड करके बता दो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बताओ इसमें ए क्या आएगा। इसमें ए क्या आएगा धर्माकियों, ये क्वेश्चन गिवन तो भूल जाओ, बस ए की वैल्यू -3/2 सही है। मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7/3, अब इसमें ए क्या आएगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 7/2। मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/x, तो 2/x में ए क्या हो जाएगा 2। 2-3 एक्स की टर्म आएगी नहीं ना इसमें, आप सोच रहे हो कि ऐसे आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4 और इसमें एक्स ए की वैल्यू निकाल, ये आइट्रेशन में आता ही नहीं, आइट्रेशन में आता ही ऐसा है अंडर रूट में 200, ये आइट्रेशन होती है, ये आइट्रेशन थोड़ी ना होती है, ये तो आपका वो लीनियर इक्वेशन हो गई, और लीनियर इक्वेशन मतलब सॉरी लीनियर क्या, ये तो एक फंक्शन हो गया, और इसको सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी आप जो है गॉस वॉस ये सब पढ़ के आए हो, ये फिर उससे सॉल्व हो गया। आइट्रेशन में वो नहीं आएगा जो आप टेंशन ले रहे हो ना, कोई पढ़ेगा। अब एक आता है इनवर्स, इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अपॉन में एक्स की पावर 2 हो जाए, जैसे वहां पे ऊपर क्या था, इनवर्स में एक्स की पावर 1 थी, मतलब 1/x था, तो अपन एक्स की पावर -1 लिख देते, तो इसका फॉर्मूला अपन ने अलग देख लिया था, है ना, इसका फॉर्मूला अपन ने अलग देख लिया था, एक्स एन ब्रैकेट में 2 माइनस का ए एक्स, ये फॉर्मूला था। लेकिन अगर यहीं पे 1/में पावर 2 आ जाए तो क्या करोगे,